बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 में आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से पहले हम कुछ चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ है स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमारे साथ दो किस्म के होते हैं, एक हमारे साथ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक हमारे साथ रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो एन एक्सपेरिमेंट is deterministic if given the condition under which experiments is carried out. The outcome is completely determined and the outcome is completely determined. मतलब जिसकी कंडीशन हमें गिवन हो और आउटपुट हमें मालूम हो। मालूम किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे साथ वाटर है, वाटर को हम हीट कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 एटीएम प्रेशर पे, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये हमारे साथ गिवन कंडीशन है, वाटर है, हमने हीट कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, उसको हीट दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 एटमॉस्फेयर, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये बॉयल होगा। अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और प्रेशर 1 एटीएम था, तो आउटपुट क्या होगा? बॉयल होगा। मतलब इसका आउटपुट हमें मालूम होगा। और दूसरा हमारे साथ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट for which the outcome cannot be predicted except that it is known to be one of a set of possible outcomes. Possible outcomes. For example, tossing a coin. ठीक है, tossing a coin. टॉसिंग ए कॉइन हमने टॉस कर दिया, तो हेड भी हमारे साथ आ सकता है, हेड भी आउटकम हमारे साथ हेड भी आ सकता है, सॉरी हेड, और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आउटकम हमें मालूम ना हो, हम हमारे साथ कोई पॉसिबिलिटीज हो कि या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं होगा। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसमें हमारे साथ आउटपुट या आउटकम मालूम हो, और रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम पॉसिबिलिटी हमें मालूम हो, आउटकम के बारे में पॉसिबिलिटी किया, हेड टॉसिंग ए कॉइन कर दिया, या हेड आएगा या हमारे साथ टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके बाद है सैंपल स्पेस एंड एन इवेंट। सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट।
all possible outcome of a random experiment. For example, two coins tossed two coins. तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होंगे, या दोनों हेड आएंगे, या एक हेड पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल आएंगे। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो हमारे साथ इसका सैंपल स्पेस बराबर होगा S इज इक्वल टू H T TH और TT। ठीक है, अब इवेंट क्या है, इवेंट एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमारे साथ इवेंट है। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस हमारे साथ। अब इससे मैं इवेंट लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू HH, या ये भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू HTTH। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, इसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Two events are said to be mutually exclusive if they cannot both occur at the same time. If they cannot both occur at the same time, ठीक है, मतलब A इंटरसेक्शन ऑफ B हमारे साथ इसका इंटरसेक्शन खाली सेट होगी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, हमारे साथ फर्ज करिए A इंटरसेक्शन ऑफ B, A हमारे साथ इवन नंबर है, एक टाई आपने रूल कर दिया, टाई आपने रूल कर दिया, तो इवन नंबर फर्ज करिए आड नंबर 1 3 5 है एक इवेंट, और दूसरा इवेंट हमारे साथ 2 4 6 है, इवन नंबर है। ठीक है, तो अब ये दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, एक इवेंट हमारे साथ 1 3 5 आ गया और दूसरा इवेंट हमारे साथ 2 4 6 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ म्यूचुअली इंक्लूसिव है। ठीक है, इक्वली लाइक इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, two sets are said to be equally like if they have equal chances of coming. Two sets are said to be equally likely events, if they have equal chances of coming. If they have equal chances of coming, ठीक है, अगर दूसरे के चांसेस सेम हो। ठीक है, आपने टाई को टॉस कर टाई को रूल कर दिया, तो 1 2 3 5 6 इक्वल चांसेस है। ठीक है, तो हमारे साथ ये इक्वली लाइकली चांसेस, मतलब एक टाई है उसका सैंपल स्पेस हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 है। एक इवेंट में लिखता हूँ 1 या 1 आएगा, दूसरा इवेंट में लिखता हूँ 2, तो या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 6, तो सबकी चांसेस इक्वल है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 और या 6 आएगा। इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसके बाद हमारे साथ है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो सिंपल इवेंट हमारे साथ सिंपल कंपाउंड हमारे साथ जिसमें एक इवेंट हो। सिंपल इवेंट का एग्जांपल है E इज इक्वल टू
एच एच, जब दोनों का हेड आ जाए, ठीक है। और कंपाउंड इवेंट का एग्जाम्पल हमारे साथ है इज इक्वल टू या दोनों का हेड और या दोनों का टेल, ठीक है। तो ये हमारे साथ जिसमें दो सैंपल होंगे, ठीक है, हमारे साथ वो कंपाउंड होगा, और जिसमें एक होगा, और दो या दो से ज़्यादा हो तो कंपाउंड होगा, और एक जिसमें एक हो हमारे साथ तो हमारे साथ सैंपल इवेंट होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमारे साथ एक सैंपल पॉइंट है, इसमें हमारे साथ वन सैंपल पॉइंट है पॉइंट, और इसमें हमारे साथ टू सैंपल, तो टू या टू से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स जिसमें हो वो हमारे साथ कंपाउंड होगा, ठीक है। और आखिर में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम डिनोट करते पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपने पढ़ लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एस, ठीक है। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट्स ई डिवाइड बाय number of element in the sample space, number of elements in the sample space, हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमारे साथ मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है लेट S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस हमें गिवन है 1 में, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, be the sample space of rolling a die. What is the probability of rolling a 5? Probability of rolling a 5. Probability of rolling a 5. Number 2, probability rolling a number less than 1. Probability of rolling number less than 1. Number 3, ruling number greater than 0. Probability of ruling number greater than 0. Number 4, ruling a multiple of 3. Probability of ruling multiple of 3. Our number 5, ruling a number greater or equal to 4. Probability of ruling a number greater than or equal to 4. तो सोल्यूशन नंबर 1 सैंपल स्पेस तो हमें S गिवन है 1 2 3 4 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग ए 5 तो हमारे साथ इवेंट इसमें आएगा, रूलिंग आएगा 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे साथ आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 1 है, तो 1 डिवाइड बाई और टोटल नंबर ऑफ सैंपल 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। सोल्यूशन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग नंबर लेस देन 1, ठीक है। तो इवेंट हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सीट, लेस देन 1 इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। मैंने नंबर 1 है, 1 से कम नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग नंबर ग्रेटर देन 0, तो इसका इवेंट ग्रेटर देन 0, इसमें सारे ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस भी यही है, तो पी ऑफ ई हमारे साथ आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, ठीक है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारे साथ 0 है, मैक्सिमम हमारे साथ 1 है। नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे साथ था, इसमें एक 3 है और एक 6 है, तो इवेंट आ जाएगा 3 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे साथ बराबर है 2 इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। सोल्यूशन नंबर 5, पी ऑफ रूलिंग नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में ई हमारे साथ आता है 4 5 6 3 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई वो 3 है 1 2 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो हमारे साथ 6 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है ए बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल, कितने हैं 4 है, 4 वाइट बॉल 5 रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल 5 है और ग्रीन बॉल 3 है, ग्रीन बॉल इसमें 3 है, सॉरी 6 है, 4 5 6, 3 balls are drawn at random. What is the probability that all are green? What is the probability of all are green? What is the probability? Probability मालूम कर ले, all are green और नंबर 2 all are white। तो सबसे पहले हम टोटल कितनी बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 4 + 5 + 6 15 है, और 3 हम एट ए टाइम इसे लेते हैं, 3 बॉल एट ए टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबिलिटी मालूम करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी या टोटल आउटकम्स ऑफ टोटल आउटकम्स वो हमारे साथ बनती है NCR। तो NCR टोटल कितने 15 है और 3 एट ए टाइम हम लेते हैं, तो 15 C3 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है, तो 12 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा। 2 3s are 6, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 7 2s are 14, तो 7 5s are 35 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 5s are 65, 13 3s are 39, 39 + 6 45। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ बनती है, ये हमारे साथ टोटल, ये हमारे साथ S है, नंबर ऑफ S हमारे साथ कितनी बनती है, पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम N ऑफ S, ये हमारे साथ बनती है 4 55।
अब हम नंबर 1 में ऑल आर ग्रीन पॉसिबिलिटी मालूम कर ले, अगर प्रोबेबिलिटी अगर सारे ग्रीन हो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट नंबर 1 में नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ ऑल ग्रीन, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी एन ई मालूम करते, तो वो हमारे साथ होगा टोटल हमारे साथ 15 है, 4 5 सॉरी सिर्फ ग्रीन लेते हैं तो ग्रीन हमारे साथ 6 है, तो 6 सी और 3 इससे हम लेते हैं, ठीक है। तो 6 सी 3, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, और ये मेरे साथ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, इसके साथ खत्म हो जाएगा 6 के साथ। तो इवेंट मेरे साथ आ जाएगा 4 5 are 20, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन balls all are greens is equal to n of E divided by n of S is equal to 20 divided by 455, ठीक है। तो 4 5 are 20, 9 5 are 45, तो हमारा आता है 4 डिवाइड बाई 95, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ मालूम हो गया। अब ऑल आर वाइट, ऑल आर वाइट, तो नंबर 2 एन ई हम मालूम करते हैं वाइट केस में, तो वाइट बाल कितने हैं, वाइट बाल 4 है, और 4 से हम 3 लेते हैं तो 4 सी 3 आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इससे 1 आता है और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल्स ये बन जाएगा एन ई डिवाइड बाई एन एस, तो 4 डिवाइड बाई 4 55, 4 डिवाइड बाई 4 55, ठीक है। तो हमारे साथ दोनों की प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे साथ है ट्रू और फॉल्स टेस्ट कंटेन 8 क्वेश्चन। टोटल कितने ट्रू फॉल्स में हमारे साथ 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स। If a student guesses the answer for each question, find the probability. नंबर 1 8 आंसर आर करेक्ट। प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले अगर सारे आंसर्स करेक्ट हो। नंबर 2 7 आंसर्स आर करेक्ट। नंबर 3 7 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट, ठीक है। 6 आंसर आर करेक्ट, नंबर 1 इनकरेक्ट। नंबर 4 2 इनकरेक्ट। एटलीस्ट 6 आंसर आर करेक्ट, एटलीस्ट 6 आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स मालूम करते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ट्रू फॉल्स मतलब 2 है तो 2 पावर और 8 क्वेश्चन है तो 2 पावर 8। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 6 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 256। टोटल पॉसिबल आउटकम ये हमारे साथ एन एस है, एन एस हमारे साथ आ गया 256, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे साथ आ गया। अब 1 के लिए इवेंट मालूम करते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट एन ई 1 8 के लिए अगर टोटल सही हो तो एन ई हमारे साथ आ जाएगा 8C8। 8C8 मतलब 8 में 8 करेक्ट है, 8 में 8 करेक्ट है तो ये मतलब 1 के बराबर है। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल खत्म, ये 1 और ये 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है तो एन ई हमारे साथ 1 के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ आ जाएगा इसी केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑल करेक्ट, ऑल आंसर आर करेक्ट या 8 आंसर आर करेक्ट, 8 आंसर आर करेक्ट, उसका प्रोबेबिलिटी होगा NE डिवाइड बाई NS। तो NE हमारे साथ 1 है और NS हमारे साथ 256 है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी 7 आर करेक्ट था, तो इसका इवेंट में किस तरह मालूम करूँगा? टोटल हमारे साथ 8 है और इसमें 7 करेक्ट है, तो 8C7, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है और ये 7 फैक्टोरियल इसके साथ खत्म, तो 8 आ गया, मतलब n ये हमारे साथ 8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आंसर आर करेक्ट है, उसकी बनती है 8, n ऑफ e हमारे साथ 8 है और n ऑफ s हमारे साथ 256 है, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24 और 8 2 जार 16, 1 over 32। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी 6 आर करेक्ट, जब 6 करेक्ट हो तो NE मेरे साथ बराबर होगा 8C6 का इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 से आता है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है और 6 फैक्टोरियल को अपनी जगह, तो ये 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो n ऑफ e हमारे साथ आ जाएगा 4 7 जार 28, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ आ जाएगा n ऑफ e हमारे साथ 28 है और n ऑफ s हमारे साथ 256 है, तो 7 4 जार 28, 6 4 जार 24, 4 4 जार 16, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 64। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है एटलीस्ट 6 आंसर आर करेक्ट, जब 6 मतलब कम से कम 6 करेक्ट हो तो ये मतलब इसका NE बनता है 8, टोटल 8 है और 6 7 भी करेक्ट हो सकता है, कम से कम 6 करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो 8C7 और प्लस 8C8, ठीक है। 6 भी करेक्ट हो सकते हैं, 7 भी 8, लेकिन 6 से कम नहीं, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 8C6 हमने पहले मालूम किया इधर, इससे हमारे साथ आता है 28 प्लस 8C7 8 के बराबर है, पहले हमने मालूम किया, और 8C8 1 के बराबर है, इससे हमारे साथ आता है 37। तो प्रोबेबिलिटी बन गई NE हमारे साथ 37 है और टोटल पॉसिबल आउटकम वो हमारे साथ NS 256 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ मालूम हो गई 37 डिवाइड बाई 256। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है दी 3 unbiased coins are tossed, what is the probability of obtaining all heads, 2 heads, 1 head, at least 1 head, at least 2 head, all tails, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ 3 coins है, 3 unbiased coins है, 3 coins हमने टॉस की, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं? 3 coins है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे साथ बनते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 पावर काइन या हेड होगा या टेल होगा, तो 2 है और पावर 3 हमारे साथ 8 बनते हैं, ठीक है। और ये सैंपल स्पेस हम लिख दे सकते हैं, या टोटल हेड आएंगे 3 हेड, ठीक है, या 2 हेड और 1 टेल आएगा, ठीक है। या इसी तरह H सारे हेड आएंगे HHT, ठीक है, या 1 हेड और 2 टेल आएंगे, ठीक है। ये इस तरह भी आ सकता है, HHT हमारे साथ इस तरह भी आ सकता है HTH, ठीक है, या ये इस तरह भी आ सकता है T टेल और हेड, ठीक है, ठीक है। तो 4 बन गई, या ये इस तरह भी आ सकते हैं TH, ठीक है, या इस तरह भी आ सकते हैं THT, या इस तरह भी आ सकते हैं THTT, और या सारे टेल भी आ सकते हैं। टोटल कितने बनते हैं
8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल आउटकम ये है, 8 आते हैं और हमारे साथ टोटल कम्बिनेशन ये बनते हैं। अब पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट नंबर 1 कि ऑल हेड्स हो, अगर ऑल हेड हो तो पॉसिबिलिटी मालूम कर लें, ऑल हेड्स हो तो इसी केस में नंबर ऑफ इवेंट हमारे साथ सिर्फ एक है, एच एच एच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इस हमारे साथ सिर्फ 1 है तो 1/8 आएगा और ये हमारे साथ 8 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हेड्स, इसमें 2 हेड्स हो तो इसमें नंबर आप इस यहाँ से मालूम कर ले जिसमें 2 हेड्स हो, तो 2 हेड्स हमारे साथ, इसमें 2 हेड है एच एच टी, इसमें 2 हेड है एच टी एच और इसमें 2 हेड है टी एच एच, तो नंबर ऑफ इवन 2 बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे 3 बनते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 8 हमारे साथ प्रोबेबिलिटी बन गई। नंबर 3 हमारे साथ 1 हेड, तो 1 हेड के लिए नंबर ऑफ इवेंट हम मालूम करते हैं ई एन ई नहीं ई है, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 है, ठीक है, ये ई है हमारे साथ। तो इवेंट हमारे साथ बनता है जिसमें एक हेड हो, 1 हेड, वो हमारे साथ है 1 हेड टी 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 एच टी एच टी और एच टी टी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनती है 3/8, नंबर ऑफ इवेंट 3 है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 3 है और एस हमारे साथ इसका नंबर 8 है, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। नंबर 4 एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम मतलब कम से कम एक हेड, जिसमें हेड मौजूद मतलब जिसमें हेड हो, तो हमारे साथ एच 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 इवेंट मेरे साथ बनता है एच 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 टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी टी एच टी एच टी और एच टी टी, टी एच टी और एच टी टी, सिर्फ ये वाला नहीं है, इसमें हेड नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बनता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हमारे साथ 7 है और टोटल हमारे साथ 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 7/8। नंबर 5 है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स हो, तो इसमें हमारे साथ इवेंट बनता है एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, इसमें 1 हेड है तो नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो हमारे साथ ये इसका प्रोबेबिलिटी बनता है 4 1 2 3 4 और डिवाइड बाय 8 तो 1/2। और पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है ऑल टेल्स, ऑल टेल्स, तो ऑल टेल्स हमारे साथ सिर्फ एक में है टी 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 ये वाला, ठीक है। तो इसका इवेंट बनता है टी टी टी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनती है 1/8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। फाइव हमारे साथ है A committee of 5 persons is to be selected at random from 6 men, 6 men हैं, 4 women हैं, 6 men and 4 women। और कमेटी कितने बंदों का है? कमेटी 5 बंदों का। पांच बंदों, ठीक है। Find the probability that committee will consist of number 1 3 men and 2 women, 3 men and 2 women, ठीक है। नंबर 2 2 men and 3 women,
ठीक है। सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम मालूम करते हैं। टोटल बनते कितने हैं? टोटल हमारे साथ 10 बनते हैं, ठीक है। 6 मेन है और 4 वुमेन है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम या एस, टोटल पॉसिबल आउटकम या एस हमारे साथ बराबर है एन सी आर। तो टोटल 6 है तो 10 है, तो 10 सी 5 और 5 सेलेक्ट करना है, तो 10 सी 5, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा, 5 2 जार 10, ये 10 के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 2 जार 6, और 7 6 जार 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 2 जार 12, 6 4 जार 24 25, तो 252 हमारे आ जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे साथ 252। नंबर 1 में हम इवेंट मालूम करते हैं अगर 3 मेन हो और 2 वुमेन हो, ठीक है। अगर 3 मेन हो और 2 वुमेन हो तो इस केस में आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ ये बनता है 3 मेन और 2 वुमेन, ठीक है। तो 3 मेन हम 6 मेन से सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 सी, और ये 3 आता है मल्टीप्लाई बाई, और ये 2 वुमेन हम 4 वुमेन से सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल 4 है, 4 सी 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है। ये ख़त्म हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये ख़त्म हो जाएगा, 6 6 खत्म हो जाएगा, 5 4 जार 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 से आता है 120। तो प्रोबेबिलिटी हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो एन ई हमारे साथ आ गई, एन ई, ये एन एस है, 120 डिवाइड बाई 252, 252, तो 4 3 4 12, 31 आता है, सॉरी 30 आता है, और 6 4 24, और 3 4 12, तो 30 डिवाइड बाई 63। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी इन इवेंट हम मालूम करते हैं, इसमें हमारे साथ 2 मेन है और 3, तो 6 मेन से हम 2 मेन सेलेक्ट करेंगे, तो 6 C2 और 4 C3, 4 वुमेन से 3 वुमेन सेलेक्ट करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 5 जार 15, 15 4 जार 60, इन ये हमारे साथ 60 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे बराबर होगा 60 डिवाइड बाई 252, 60 डिवाइड बाई 252, तो 15 4 जार 60, 6 4 जार 24, 3 4 जार 12, तो 15 डिवाइड बाई 63। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6।
If one card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards, हमारे साथ कार्ड में टोटल कार्ड हमारे साथ बनते हैं n ऑफ s इज इक्वल टू 52 कार्ड्स टोटल है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्राइंग एन एस कार्ड, पहला है ड्राइंग एन एस कार्ड। तो एस कार्ड हमारे साथ टोटल 4 है, एस कार्ड हमारे साथ टोटल कितने 4 है, तो एन ऑफ ई हमारे साथ बनता है 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनेगा एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 13, ठीक है। पार्ट नंबर 2, ड्राइंग एदर स्पेड और हार्ट। ड्राइंग either spades और हार्ट्स। तो स्पेड भी हमारे साथ 13 है और हार्ट्स भी 13 है। तो टोटल हमारे साथ एन ऑफ इवेंट हमारे साथ बनता है 13 + 13 26। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनता है एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 26 और एन ऑफ एस 52 है, टोटल कार्ड 52 है। इससे आता है 1/2, ठीक है। नंबर 3 हमारे साथ है ड्राइंग ए डायमंड कार्ड। ड्राइंग ए डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड भी 13 है, डायमंड कार्ड भी 13 है। तो एन ऑफ ई हमारे साथ 13 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बन गई एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस 13 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। तो हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है ड्राइंग ए फेस कार्ड। ड्राइंग ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे साथ के है, जे है और क्यू है। तो के भी हमारे साथ 4 है, जे भी हमारे साथ 4 है और क्यू भी 4 है। टोटल कितनी बनते हैं 4 + 4 + 4 12। तो एन ऑफ ई हमारे साथ आ गया 12। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, तो 12 डिवाइड बाई 52। तो इससे हमारे साथ बनता है 6 डिवाइड बाई 3 4 are 12 और 13 4 are, तो 3 डिवाइड बाई 13 बनती है, ठीक है। अब नंबर 5 हमारे साथ नॉट ड्राइंग इन एस ऑफ हार्ट्स। नॉट ड्राइंग एस ऑफ हार्ट्स। तो एस ऑफ हार्ट्स हमारे साथ 1 है, एस ऑफ हार्ट्स हमारे साथ 1 है। तो नॉट ड्राइंग एस ऑफ हार्ट्स तो कितने बनते हैं एन ऑफ ई 51, टोटल 52 है। 1 हमारे साथ एस ऑफ हार्ट्स है, इसके अलावा बाकी 51 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनती है 51 डिवाइड बाई 52, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ 7 हो गया। अब हम जाते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting doublet of even number, sum less than 6 up to क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 पार्ट्स है इसमें, ठीक है। तो 2 डाइस हैं, 2 डाइस, तो एक 1 डाइस में पॉसिबल आउटकम मतलब एन ऑफ एस हमारे साथ बराबर होते हैं 6 के, या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो 2 डाइस में हमारे साथ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 2 पावर 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो हमारे साथ ये 36 किस तरह बनते हैं, ये हमारे साथ आते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, तो ये टोटल 36 बनते हैं। तो इसमें हमारे साथ 10 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में है ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट मतलब ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो डबलेट ऑफ इवन नंबर मतलब कि दोनों इवन नंबर होंगे। तो इसमें हमारे साथ ई होगा डबलेट ऑफ इवन नंबर 2 2 4 4 4 4 है और 6 6 होगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s। तो n ऑफ e हमारे साथ 1 2 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 36, तो इससे बनता है 1 डिवाइड बाई 12। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है ए सम लेस देन 6। पार्ट नंबर 2 ए सम लेस देन 6। तो e हमारे साथ बनेगा जिसका सम 6 से कम हो। तो 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 नहीं आ सकता कि इसका सम 6 के बराबर है। 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 नहीं आता। 3 1 3 2 आएगा और 3 2 आएगा और 4 1 आएगा। बाकी सबका सम 6 से ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवाइड बाई 36, तो ये बनता है 5 डिवाइड बाई 80। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है ए सम मोर देन 7, जिसका सम 7 से ज़्यादा हो। तो 7 से ओनली पे जिसका सम 7 से ज़्यादा हो, तो ई हमारे साथ आ जाएगा 1 6 का 7 के बराबर है। तो 2 6 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 3 4 ये 7 3 5 3 6 3 5 3 6, 4 में 4 4 4 5 4 6 4 4 4 5 और 4 6 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और 6 में 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर होगा n ऑफ ई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 और टोटल 36 है। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 18, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 12 12 3 36। नंबर 4 ए सम ग्रेटर देन 10, जिसका सम 10 से ज्यादा हो। तो इसमें ई हमारे साथ आ जाएगा इसका सम 10 से ज्यादा हो। 3 6 नहीं आता, 4 6 भी नहीं आता। 5 5 10 के बराबर है। 5 6 और 6 5 और 6 6 5 6 6 5 और 6 6, तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनेगा 1 2 3 3 और टोटल कितनी है 36 है। तो 1 डिवाइड बाई 12। नंबर 5
ए सम एटलीस्ट 10, इसमें कम से कम 10 के बराबर हो, 10 से ज़्यादा हो या 10 के बराबर हो, तो इसमें बराबर भी आएगा। तो 4 6 से स्टार्ट, इससे पहले सबका 10 से कम है, 4 6 से स्टार्ट होते हैं, 4 6। अब 5 4 9 है, 5 5 लिख सकते हैं, 5 5 और 5 6। अब 6 में 6 4 6 5 6 6 लिख सकते हैं, 6 4 6 5 और 6 6। तो ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी बराबर होगा n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 बाई 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व। अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है 6 एज द प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट 6 के बराबर हो। 6 एज द प्रोडक्ट, तो इसमें ई हमारे साथ बन जाएगा, इसमें हमारे साथ था इस सब का प्रोडक्ट 6 के बराबर नहीं, 1 6, इसका प्रोडक्ट 6 के बराबर है। अब 2 1 2 2 2 3 का प्रोडक्ट 6 के बराबर है, 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 का प्रोडक्ट 6 के बराबर है, 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 5 1 5 2 5 6 1 का प्रोडक्ट 6 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे बन जाएगा 1 2 3 4 4 बाई 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9। नंबर 7 हमारे साथ है एन इवन नंबर इज द सम, जिसका सम इवन नंबर हो। तो अगर इसको आप देख लें, इसमें एक का नंबर सम इवन है, एक का आड है, मतलब इसका सम इवन है, इसका आड है, इसका इवन है, इसका आड है, इसका इवन है, इसका आड है, इसका इवन है, इवन आड इवन आड इवन आड, 1 5 का 1 1 का इवन है, ये मैं लिखता हूँ, जिसका इवन हो, 1 1 का इवन है, 1 2 का आड है, 1 3 का इवन है, 1 4 का आड है, 1 5 का इवन है, 1 6 का आड है, 2 2 का 2 2 2 4 2 6 3 इसमें है, इस तरह 3 1 3 3 और 3 5, इस तरह 4 2 4 4 और 4 6, इस तरह 5 1 5 3 और 5 6, इस तरह 6 6 2 6 4 और 6 6, तो टोटल हमारे साथ 18 बनते हैं। नंबर अब इवन हमारे साथ कितने बनते हैं 18। तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बन जाएगा 18 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह 8 का बी, 8 नंबर है 8 की बी, तो 8 बी इसमें 18 इवन है, 18 का सम इवन बनता है, 18 का 8 बनता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी हमारे साथ 18/36 1/2, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी कि इसका सम इवन होगा और हाफ प्रोबेबिलिटी कि इसका सम 8 होगा। 9 नंबर ए मल्टीपल ऑफ 3 इज द सम, इसका सम मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो हम लिखते हैं, अब 1 1 का सम 2 है, 1 2 का सम 3 है, तो ये आता है इसमें, 1 3 नहीं आता, 1 4 का सम 5 है, 1 5 का सम 6 है, ये इसमें आता है, क्योंकि 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 2 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, 2 1 3 के बराबर है सम, 2 2 2 3 2 4, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 1 4 है नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 3 3 4 नहीं है, 3 6 का सम 9 है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 4 1 नहीं है, 4 2 है, 4 3 4 4 4 5 का सम 9 है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 4 6 नहीं है, 5 1 है, इसका सम 6 है, 5 2 नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 4 है, इसका सम 9 है विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 3 का सम 9 है, 6 4 6 5 नहीं है और आखिरी है 6 6, तो कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। और आखिरी पार्ट सम इज ए प्राइम नंबर, जिसका सम प्राइम नंबर हो, तो इसमें ये हमारे साथ बनता है, ये मैं इधर लिखता हूँ,
10 नंबर पार्ट, इसका ई हमारे साथ बनता है जिसका सम हमारे साथ आठ हो, प्राइम हो तो 1 1 1 1 आता है, 1 1 का सम 2 है, प्राइम है। 1 2 इसमें आता है, 1 3 इसमें आता है, इसका सम 1 3 नहीं आता, 1 4 आता है, 1 5 नहीं आता, 1 6 आता है, इसका सम 6 7 है, 7 हमारे साथ प्राइम है। 2 1 का 3 है, 2 2 नहीं है, 2 3 है, इसका सम 5 है, 5 हमारे साथ प्राइम है। 2 4 नहीं है, 2 5 है। 3 1 नहीं है, 3 2 है। 3 3 नहीं है, 3 4 है, इसका सम 7 है। 3 5 का 8 है, 3 6 का 9 है, 4 1 का 5 है, 4 2 का 6 है, 4 3 का 7 है। 4 4 नहीं है, 4 5 नहीं है, 4 6 का 10 है, 5 1 का 6 है, 5 2 है, इसका सम 7 के बराबर है। 5 3 5 4 5 5 5 6 का 11 है, 6 1 का 7 है, 6 2 का 8 है, 6 3 का 9, 6 4 का 10, 6 5 का 11, तो ये भी 6 5 11 ये भी प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये इवेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बाई 36 है, तो इससे हमारा आता है 5 डिवाइड बाई 12। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म हो गया।